ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों शिवरात्रि से पहले कुछ चीज़ों का मिलना और कुछ चीज़ों का सपने में दिखना बहुत ही शुभ माना जाता है। शिवरात्रि से पहले अगर कहीं भी आपको ये चीज़ें मिल जाती है तो तुरंत इनको अपने घर ले आइए और घर लाकर इनको अपनी तिजोरी में रखिए। इसके अलावा सपने में कुछ चीज़ों को देखना शिवरात्रि से पहले बहुत ही शुभ माना जाता है। ये चीज़ें यदि आपको मिलती हैं या आपको सपने में दिखाई देती हैं तो समझिए आपकी किस्मत बदलने वाली है, आपका भाग्य चमकने वाला है, आप पर भगवान शिव की कृपा बनने वाली है। दोस्तों ये तो साल में 12 शिवरात्रि आती है, लेकिन इनमें जो फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शिवरात्रि होती है ये सबसे खास मानी जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भगवान शिव की पूजा में खास मायने रखती है, जैसे कि बेलपत्र है, धतूरा है या जल है, भगवान शिव को जो सबसे अधिक प्रिय होती है। इस बार फागुन माह की शिवरात्रि 8 मार्च की पड़ने वाली है। इस शिवरात्रि से पहले यदि आपको ये वस्तु मिल जाए या आपको सपने में दिख जाए तो दोस्तों ये किसी खजाने से कम नहीं होती। आपको 5 पत्ते वाला बेलपत्र यदि कहीं मिलता है, आमतौर पर आप भगवान शिव को 3 पत्ते का बेलपत्र अर्पित करते हैं, लेकिन यदि आपको दोस्तों 5 पत्ते का बेलपत्र मिल जाता है तो ये सोने पर सुहागे से कम नहीं होता। दोस्तों यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान है, कर्ज आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है, आपके घर में सुख शांति नहीं रहती, हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है, तो आपको 5 पत्ते का बेलपत्र या पंचमुखी रुद्राक्ष, जो कि बहुत ही दुर्लभ रूप से मिलते हैं, ये लाकर आपको भगवान शिव को महाशिवरात्रि के दिन अर्पित करने हैं। इसके बाद इनको वहाँ से उठाकर जो भी आपकी मनोकामना है वो आपको भगवान शिव से कहनी है। इसके बाद इन दोनों चीज़ों को उठाकर, या एक चीज़ भी आपको मिल जाती है, उठा करके अपने घर की तिजोरी में जहाँ पर आप पैसा रखते हैं, सेफ है, अलमारी है, उस जगह पर आपको इन रुद्राक्ष को या इन 5 पत्ते का जो बेलपत्र है उसको लाकर रखना है। इन चीज़ों को लाकर घर में रखने से आर्थिक तंगी का व्यक्ति को सामना नहीं करना पड़ता। पैसे की वजह से व्यक्ति का काम नहीं रुकता, धीरे धीरे व्यक्ति का कर्ज उतरना शुरू हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों महाशिवरात्रि से पहले यदि आपको सपने में ये चीज़ें दिखती हैं तो ये आपकी सफलता की ओर संकेत करती है। ये इशारा करती है कि भगवान शिव की आप पर कृपा बरसने वाली है। महाशिवरात्रि पर हम भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। माना जाता है शिवरात्रि से पहले अगर किसी को सपने में भगवान शिव से जुड़ी कोई चीज़ें दिखाई देती हैं तो ये बहुत ही शुभ होती हैं। दोस्तों समुद्र शास्त्र कहता है, स्वप्न शास्त्र कहता है कि महाशिवरात्रि से कुछ दिन पहले यदि आपको सपने में आप शिवलिंग को दूध से अभिषेक करा रहे हैं या कोई और भी शिवलिंग का दूध से अभिषेक करा रहा है, आपको ऐसा सपने में दिखता है, तो ये भगवान शिव का आपकी ओर संकेत है कि भगवान शिव आपके हर संकट को हरने वाले हैं, भगवान शिव आपके दुखों को दूर करने वाले हैं। इसके अलावा सपने में बेलपत्र दिखना या बेलपत्र का पेड़ दिखाई देना इस बात की ओर संकेत करता है कि भगवान शिव आप पर मेहरबान है। भगवान शिव आपकी धन से जुड़ी हर समस्या का समाधान, हर समस्या का जो परेशानी है आपके जीवन में उसको दूर करने वाले हैं। रुद्राक्ष भगवान शिव का रूप माना जाता है। कहते हैं महाशिवरात्रि से पहले यदि आपको सपने में रुद्राक्ष की माला दिखती है या रुद्राक्ष का कोई मन का मोती भी आपको दिख जाता है तो ये भगवान शिव का आशीर्वाद होता है। इसका अर्थ होता है कि भगवान शिव आपसे प्रसन्न है, भगवान शिव की कृपा से आपके दुख रोग मिटने वाले हैं, आपके जो काम बिगड़ रहे हैं वो काम आपके बहुत ही जल्द बनने वाले हैं। इसके अलावा स्वप्न शास्त्र कहता है कि जिन लोगों को महाशिवरात्रि से पहले सपने में यदि काला सांप आपको दिखाई देता है तो ये आपकी नौकरी में तरक्की की ओर संकेत करता है। जो नौकरी नहीं भी कर रहे हैं, नौकरी की तलाश है, तो उनको नौकरी के नए अवसर मिलने वाले हैं। बस आपको ईमानदारी रखनी है, धैर्य रखना है, भगवान शिव पर विश्वास रखना है। इसके अलावा आप सोमवार के व्रत स्टार्ट कर दीजिए, आपकी जो भी परेशानी है दोस्तों वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। ये व्रत आपको महाशिवरात्रि से शुरू करने हैं। इसके अलावा सपने में भगवान शिव और पार्वती यदि आपको साथ में बैठे हुए दिखाई देते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। ये अर्थ होता है कि यदि किसी के विवाह में किसी तरह की अड़चन आ रही है तो वो अड़चन आपकी खत्म होने वाली है, आपको मनचाहा जीवन साथी मिलेगा। अगर किसी के विवाह के योग नहीं बन रहे हैं तो विवाह के योग आपके बनने लगेंगे। इसके अलावा दोस्तों पंचमुखी रुद्राक्ष जो होता है या पंचमुखी बेलपत्र शिवरात्रि पर या शिवरात्रि से पहले यदि आपको मिल जाता है तो इन्हें भगवान शिव को अर्पित करके अपने घर की तिजोरी में ज़रूर रखें। ऐसा करने से आपको आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा और आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो खत्म होगी। इसके अलावा दोस्तों यदि आप अपने घर में शिवलिंग लाने की सोच रहे हैं तो महाशिवरात्रि के दिन अपने घर में शिवलिंग ज़रूर लेकर आइए। शिवलिंग को सोमवार के दिन या शिवरात्रि पर खरीदना शुभ माना जाता है। अब कुछ लोग सोचते हैं हम किस रंग का शिवलिंग अपने घर में लेकर आए, तो शिवलिंग ला रहे हैं तो या तो आप सफ़ेद रंग का, काले रंग का या धातु का कैसा भी शिवलिंग ला सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा शिवलिंग जो होता है वो होता है नर्मदेश्वर शिवलिंग।
या स्फटिक शिवलिंग या पारद का शिवलिंग, ये 3 शिवलिंग सबसे अच्छे माने जाते हैं। लेकिन इन सब में तीनों में भी सबसे अच्छा शिवलिंग नर्मदेश्वर शिवलिंग माना जाता है, जो नर्मदा नदी के पत्थर को ये वरदान मिला था। घर में शिवलिंग रखे तो छोटे से छोटा शिवलिंग अपने घर में लेकर आइए, कभी भी बड़ा शिवलिंग अपने घर में विराजित नहीं करना चाहिए। घर में शिवलिंग ला रहे हैं तो कभी भी शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा ना करें। शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा जो होती है वो मंदिरों में होती है। शिवलिंग की केवल आप जलाभिषेक कर सकते हैं। शिवलिंग घर में स्थापित कर रहे हैं तो रोजाना उसकी पूजा जरूर करें। जलहरी का जो मुख होता है वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। और इसके अलावा शिवलिंग को घर में सूखा ना रखें। शिवलिंग को कांसे के पात्र में पानी भर करके उसमें आपको शिवलिंग रखना है और शिवलिंग के जो नीचे आपको लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। डेली शिवलिंग पर जलाभिषेक करना है और ये शिवलिंग का जो जल है इसका आप आचमन कर सकते हैं, इसको पी सकते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा जल पीने से व्यक्ति के रोग दूर होते हैं, उसके कष्ट दूर होते हैं, व्यक्ति का सोया भाग्य चमकने लगता है। इसके अलावा या आप इस जल को पीना नहीं चाहते तो इसे किसी गमले में दे दीजिए, लेकिन तुलसी के गमले में भूल कर भी मत दीजिए। शिवलिंग को घर में रख रहे हैं तो उसको अपने घर के मंदिर में स्थापित कीजिए, गमले में ना रखें। इसके अलावा दोस्तों शिवलिंग रखते हैं तो अपने घर में भगवान शिव का पूरा परिवार जरूर रखें। शिवलिंग को अकेला ना रखें, उनके साथ में शिव परिवार में भगवान गणेश, कार्तिकेय, माता गौरी और शिव, इन चारों की तस्वीर जरूर होनी चाहिए। शिवलिंग के साथ नंदी जी को जरूर स्थापित करें। जहाँ भी आपने देखा होगा मंदिरों में जहाँ शिवलिंग होता है वहाँ पर नंदी विराजमान होते हैं। नंदी भगवान शिव के प्रिय भक्त हैं, उनकी प्रिय सवारी भी है। और भगवान शिव ने नंदी को ये वरदान भी दिया था कि कोई भी भक्त अगर मेरे से पहले आपकी पूजा करेगा, आपके पास जो भी कोई मेरी मनोकामना कहेगा, वो मुझ तक सबसे पहले पहुंचेगी। कहा जाता है, शिव पुराण ये भी कहता है और पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी बताते हैं कि भगवान शिव अपनी ज़्यादातर समय तपस्या में लीन रहते हैं, जिसके कारण भक्त लोग अपनी जो मनोकामना है उसको नंदी के कान में कहते हैं और नंदी के बाएं कान में अपनी मनोकामना कहनी चाहिए। मनोकामना कहने के बाद नंदी के सामने दिया ज़रूर जलाना चाहिए। उसके बाद में आपको वहाँ पर फूल अर्पित करना है। 1 रुपये का सिक्का अर्पित कीजिए या मिठाई अर्पित कीजिए, कुछ भी अर्पित कीजिए, लेकिन नंदी के कान में मनोकामना कहने के बाद खाली आपको नहीं छोड़ना है। नंदी के कान में मनोकामना कहे तो उनको दक्षिणा के रूप में 1 रुपये का सिक्का, मिठाई है, चीनी है, बतासा है, जो भी आपने लिया हुआ है, फूल है, कुछ भी है, लेकिन आपको अर्पित ज़रूर करना है। भगवान शिव कहते हैं कि यदि आप मेरी पूजा करते हैं तो मेरे बाद में जो नंदी की पूजा करता है उसकी मनोकामना, उसकी पूजा स्वीकार होती है। अगर कोई भगवान शिव के बाद नंदी की पूजा नहीं करता तो उसकी पूजा पूरी नहीं होती, वो पूजा अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों घर में शिवलिंग रख रहे हैं तो नंदी जी को स्थापित ज़रूर कीजिए। इसके अलावा जहाँ पर नंदी जी का मुख होता है वो पूर्व दिशा की ओर होगा और शिवलिंग का मुख, आप कहेंगे शिवलिंग अंडाकार है, तो शिवलिंग का जहाँ से जल निकलता है, जहाँ से जल गिरता है, वो आपका उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। उत्तर दिशा में आपको शिवलिंग रखना है। घर में उत्तर दिशा नहीं है, मंदिर नहीं है, तो मंदिर का जो आपका कोना है, उस मंदिर का ऐसा कोना जो उत्तर दिशा की ओर हो, उधर आपको शिवलिंग स्थापित करना है। ये शिवलिंग रखने का सही तरीका होता है। अगर शिवलिंग की पूजा घर में रोजाना आप कर सकते हैं तो शिवलिंग घर में स्थापित कीजिए, वरना मंदिरों में आप शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। घर में कभी भी 1 से ज़्यादा शिवलिंग नहीं रखना है, केवल 1 शिवलिंग आपको अपने घर में रखना है। शिवलिंग 1 से ज़्यादा है तो किसी मंदिर में स्थापित कर दीजिए, किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख दीजिए या किसी बहते हुए उसे पानी में प्रवाहित कर दीजिए। शिवलिंग पर कभी भूल कर भी हल्दी, सिंदूर या केतकी के फूल इनको ना अर्पित करें। शिवलिंग का जब भी तिलक करें तो हमेशा चंदन होना चाहिए आपके पास में, पीला चंदन हो या सफ़ेद चंदन हो। घर में शिवलिंग रख रहे हैं तो ध्यान रखिए छोटे से छोटा शिवलिंग आपको अपने घर में रखना है। कुछ लोग पूछते हैं कि काला शिवलिंग रखें या सफ़ेद शिवलिंग रखें। शिवलिंग पर जो हम जल अर्पित करते हैं उसको क्या करें, घर में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप कमरे में शिवलिंग रखते हैं, तो शिवलिंग यदि आप कमरे में रखते हैं तो यह बहुत बड़ी गलती करते हैं। शिवलिंग को हमेशा बाहर रखा जाता है, तो अपने मंदिर को बाहर रखिए तब आप शिवलिंग रखिए। शिवलिंग काला है, सफ़ेद है, धातु का है, पत्थर का है, ये मायने नहीं रखता। शिवलिंग बस ऐसा होना चाहिए जिस तरीके से नर्मदा नदी से मैंने बताया वो शिवलिंग के नीचे कुछ के होल होता है, तो ऐसा शिवलिंग घर में भूल कर भी ना रखें। शिवलिंग जो होता है बिल्कुल अंडाकार या बंद शिवलिंग चारों ओर से, ऐसा शिवलिंग आपको अपने घर में स्थापित करना है। शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा भूल कर भी ना कराएं। अक्सर आपने देखा होगा मंदिरों में जलहरी टंगी होती है शिवलिंग के ऊपर, वो इसलिए क्योंकि शिवलिंग से जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा को शांत करने के लिए शिवलिंग के ऊपर बूंद बूंद करके जल गिरता रहता है। तो दोस्तों घर में शिवलिंग रख रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए, तिपाही वाला स्टैंड बाजार में मिलता है उसको ले आइए, उसकी पैंदी में लोटे में छेद कर दीजिए, उसके नीचे शिवलिंग स्थापित कीजिए और उस पर शिवलिंग पर बूंद बूंद जल टपकता रहना चाहिए।
क्योंकि शिवलिंग घर में रखने से मना इसीलिए किया जाता है क्योंकि घर में सूखा शिवलिंग ज़्यादातर लोग रखते हैं, लेकिन शिवलिंग से जो ऊर्जा निकलती है इसके कारण घर की महिलाओं पर इसका विपरीत असर पड़ता है। ये ऊर्जा महिलाओं में मानसिक तनाव, डिप्रेशन जैसी बीमारियों को पैदा करती है, जिसके कारण घर की महिलाएं मानसिक तनाव में रहती हैं, उनको नई नई बीमारियां घेर लेती हैं। तो इसीलिए शिवलिंग घर में रखने से मना किया जाता है। अदरवाइज जिस घर में शिवलिंग होता है वो घर शिवालय होता है। शिवलिंग को रख रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से उसकी व्यवस्था कीजिए। शिवलिंग को घर में अकेला नहीं छोड़ा जाता, किसी न किसी को वहाँ पर रहना पड़ता है अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं। तो दोस्तों, शिव पुराण भी ये कहता है कि शिवलिंग यदि घर में स्थापित कर रहे हैं तो कुछ नियमों का आपको ज़रूर पालन करना चाहिए, तभी आपकी पूजा फलीभूत होती है। वरना भगवान शिव आपकी एक छोटी सी गलती के कारण नाराज़ होते हैं और आपको पूजा का फल नहीं मिलता। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ महाशिवरात्रि से पहले यदि आपको पंचमुखी रुद्राक्ष या पंचमुखी बेलपत्र कहीं मिल जाता है तो इसको छोड़िएगा मत। मंदिर में है तो धो करके उठा करके आप इसको अपने घर शिवलिंग पर चढ़ाकर वापस ले आइए और अपनी तिजोरी में रखिए। ऐसा करने से आपको आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा। शिवलिंग घर में कैसे रखना है, प्राण प्रतिष्ठा किस तरीके से करानी है, उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।